हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, जो कि क्लास 12 में भी है और साथ साथ में ग्रेजुएशन में तो है ही। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज डिस्कस करेंगे, आपको थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, क्या क्या रेशियोज है, क्या डिवीजन है, क्या क्लासिफिकेशन वगैरह है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे रेशियो किसको बोला जाता है, रेशियो है क्या, क्या रेशियो का मतलब क्या होता है, मतलब मीनिंग ऑफ रेशियो और रेशियो है क्या। चलिए देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड अ रेशियो। मतलब दो फिगर को अगर न्यूमेरिकल फिगर होना चाहिए, उसको अगर हम आपस में एक रिलेशन दिखाते हैं, मतलब प्रोपोर्शन दिखाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रेशियो। जैसे आपको एग्जाम्पल देके आपको दिखा देते हैं कि रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे मानिए कि हमारा सेल्स हुआ है, एग्जाम्पल सेल्स 10,000 है, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट हुआ है 2,000, ठीक है। तो हम अगर चाहें इसका प्रोपोर्शन निकाले कि कितना परसेंटेज हमने प्रॉफिट अर्न किए हैं। अब देख लेते हैं। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालेंगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह जो भी प्रॉफिट रेशियोज निकालते हैं वो परसेंटेज में निकालते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं 2000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, तो आ जाएगा हमारा कितना, 20%। तो इसको बोला जाता है रेशियोज, ठीक है। और कई तरह का रेशियोज होगा। जैसे मानिए कि दो आइटम है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है, उनका रेशियो क्या है, करंट रेशियो। करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज जो है उसका रेशियोज क्या है, मतलब करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी ऐसे करके निकालेंगे हम बाद में ये सब डिस्कस करेंगे। आपको पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट आज हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली सम्स में जाएंगे। मतलब आपको जो फॉर्मूलाज है वो लिखवाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आपको रेशियो क्या है वो समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है रेशियो एनालिसिस, हम बिजनेस में रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है इसका। चलिए देख लेते हैं क्या ज़रूरत है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए हम ये रेशियो एनालिसिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ बिजनेस व्हिच नीड मोर अटेंशन। मतलब बिजनेस में कौन सा पॉइंट में वीकनेस है, वो वीकनेस आपके सामने आ जाएगा अगर रेशियो एनालिसिस करेंगे, तो फिर हम उसको ध्यान दे पाएंगे ज़्यादा। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस बारे में, जैसे लिक्विडिटी के बारे में, सॉल्वेंसी के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हम लोग इजीली जान पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, like for making comparison with that of some selected firms in the same industry। अगर मानिए कि सेम इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, कई सारे कंपनी रहता है, तो उस कंपनी के अलग अलग कंपनी में अगर ये रेशियो एनालिसिस करके हम देखेंगे, हर कंपनी के साथ हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टेटस है। मानिए कि प्रॉफिटेबिलिटी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम निकालते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 20% है, हमारा मान लीजिए 30%, तो हम बेटर कंडीशन में है। अगर हमारा उससे कम है, 15% है, तो क्यों है, कहाँ लैक है, ये हमको यहाँ से समझ में आ जाएगा, हम कंपैरिजन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग टाइम सीरीज एनालिसिस। इट इज दैट फॉर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ अ फर्म्स प्रेजेंट रेशियोज विद इट्स पास्ट रेशियोज। मतलब अगर हम कंटिन्यूअसली हर साल रेशियो बनाते चले, तो पिछले का रेशियो के साथ अभी का जो रेशियोज है उसको कंपैरिजन करके देख पाएंगे। मतलब ये टाइम सीरीज वाइज हम देख पाएंगे क्या डेवलप हुआ है,
क्या हमारा जो रेशियोज है वो पहले से अच्छा हुआ है या जो स्टैंडर्ड है उससे कम होते जा रहा है, क्या स्टेटस है, वो हमको समझ में आ जाएगा। बिजनेस कंडीशन के बारे में हमको समझ में आएगा। नेक्स्ट होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स एंड प्रिपेयरिंग द प्लान्स फॉर द फ्यूचर। क्या करेंगे, अभी जो रेशियोज है, रेशियोज को अगर हम एनालिसिस करेंगे उसके बेस पे हम फ्यूचर प्लान कर पाएंगे। फ्यूचर में क्या इन्वेस्ट हम करेंगे या कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमको पहले से पता चल जाएगा कि भाई हमारा अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे तो कितना अर्निंग हो रहा है, इसके बारे में पहले से हमको क्या होगा, रेशियोज के थ्रू हम जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कारण है जिसके कारण हम क्या करते हैं, रेशियोज एनालिसिस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे। एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वही तो एडवांटेज होना चाहिए, यही तो ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो हमको समझ में आया, अब एडवांटेज क्या मिलता है अगर रेशियो एनालिसिस हम करते हैं तो क्या एडवांटेज हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, क्या यूज है इसका और क्या एडवांटेज हमको मिलता है इसमें, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए जितना फिनेंशियल स्टेटमेंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट मेनली। तो ये दोनों को अगर हम एनालिसिस करके देखना चाहते हैं क्या स्टेटस है, क्या सॉल्वेंसी है, क्या लिक्विडिटी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या हमारा जो लोन्स है उसको चुकाने का है और इंटरेस्ट पे करने का क्या कैपेसिटीज़ है, ये सब हम यहाँ से जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अब देखिए अकाउंट डेटा बहुत वास्ट है, बहुत सारे चीज़ उसके अंदर रहते हैं, तो उसको अगर सिंपल करके अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई क्या स्टेटस है, वो हम रेशियो के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। डेफिनेटली अब देखिए कंपैरेटिव स्टडी हम इजीली कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर सेम इंडस्ट्री में दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अगर हम देखेंगे, अलग अलग कंपनी अपना जो रेशियोज है, रेशियो बनाते हैं, तो पता चलता है कि भाई दूसरे कंपनी के कंपैरिजन करके हमारे कंपनी का स्टेटस क्या है, मतलब उसका प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों में कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि भाई क्या प्रॉफिटेबिलिटी हमारा है। क्योंकि एक बात है, इंडस्ट्री में अगर टोटल वैल्यूज मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसके बेस में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग। क्यों, क्योंकि देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट आता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन कम इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट आता है। तो अगर हम दोनों का प्रॉफिट सीधा सीधा प्रॉफिट फिगर को, एब्सोल्यूट फिगर को लेके कंपैरिजन करें तो वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि भाई कोई 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं और उसके ऊपर उसका प्रॉफिट आया मान लीजिए कि 20,000, तो इसका मतलब है उसका प्रॉफिट कितना परसेंट है, 10% है। और किसी ने 4 लाख इन्वेस्ट किया और उसका प्रॉफिट आया मान लीजिए 4 लाख इन्वेस्ट किया और उसका प्रॉफिट आ गया 20,000। अब देखिए जो 4 लाख इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट आ गया 20,000 और जो 2 लाख इन्वेस्ट किया था उसका भी 20,000 आया था, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का प्रॉफिट सेम है? नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी सेम है? नहीं है, क्योंकि दूसरे का जो है उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, 5% है, क्योंकि उसका 4 लाख इन्वेस्ट किए हैं और प्रॉफिट किए हैं कितना, 4 लाख इन्वेस्ट करके उसका प्रॉफिट हुआ है 20,000, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, 5% है। तो उससे तो बेहतर है ना जो 2 लाख इन्वेस्ट करके 20,000 प्रॉफिट कमाए हैं उसका 10% प्रॉफिटेबिलिटी है। तो रेशियो से हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसका जो फिगर है उसको लेके नहीं कर सकते। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस का जो वीक पॉइंट है, कहाँ पे वीक है, किस पॉइंट पे वीक है, वो चीज़ हम रेशियो एनालिसिस करके इजीली जान सकते हैं और उसको सुधर सकते हैं, उसमें ध्यान दे सकते हैं, उसको सुधर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। डेफिनेटली फोरकास्टिंग करने के लिए रेशियो एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये रेशियो एनालिसिस करके ही हम देखते हैं कि फ्यूचर में कितना हमको इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करेंगे कितना, कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकता है, उसके बेस में हम फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं क्या हो सकता है आगे। ठीक है ना। चलिए फिर एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। जैसे कि बिजनेस में आप देखिए कई साल का अगर हम रेशियोज निकाले
तो हर साल में क्या चेंजेस आया है, रेशियोज का क्या चेंजेस आया है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है वो हमको समझ में आएगा। नेक्स्ट होता है इफेक्टिव कंट्रोल। डेफिनेटली अगर हम रेशियोज अप्लाई करते हैं, रेशियो एनालिसिस करके देखते हैं तो हम कहाँ पे लैक है उसको समझ पाएंगे और इफेक्टिवली उसको कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टडी ऑफ फिनेंशियल साउंडनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोजीशन है। रेशियो एनालिसिस डिस्क्लोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना, बिजनेस का क्या पोजीशन है वो हमको समझ में आता है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ये सब के बारे में हमको इजीली समझ में आता है। किसके थ्रू, अगर एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे तो हमको इजीली समझ में आएगा, ये इसका एडवांटेज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियोज को देखिए कई तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, 2-3 तरीके से। तो पहले हम यहाँ डिस्कस करें रेशियो को। अगर हम क्लासीफाई करें, अगर उसको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि भाई स्टेटमेंट कहाँ से हम वो डेटा ले रहा है, कहाँ से उसका फिगर ले रहा है, कौन सा स्टेटमेंट से, उसके बेस में, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम वेयर वी टेकन द फिगर्स, हम डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बेस में अगर हम इसको डिस्कस करें, क्लासीफाई करें, तो पहले आता है बैलेंस शीट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज मतलब जो रेशियो बैलेंस शीट का जो फिगर है, अलग अलग आइटम का जो फिगर है उसको लेके हम अगर कंपैरिजन करते हैं, रेशियोज बनाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस शीट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज के अंदर क्या क्या आता है देख लीजिए। बैलेंस शीट रेशियोज के अंदर आता है आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। अब देखिए जो जो आइटम लेके हम यहाँ बनाएंगे सब बैलेंस शीट के अंदर ही रहेगा ये सब आइटम, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़े। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम्स है, जो फिगर्स है, अलग अलग फिगर्स है, उसको लेके जो हम बनाते हैं जो रेशियोज, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, ठीक है बच्चों। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज। ये आपका कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो आइटम्स है उसके अंदर से ही आएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट रेशियोज। कॉम्पोजिट रेशियोज क्या होता है, कॉम्पोजिट रेशियोज का मतलब होता है जो बैलेंस शीट का भी कुछ आइटम लेंगे, कुछ आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्टेटमेंट से भी लेंगे, लेके जो रेशियो बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट रेशियोज, ठीक है बच्चों। क्या होगा कॉम्पोजिट रेशियोज, जैसे ट्रेड रिसीवेबल और टर्नओवर रेशियोज। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियोज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम में आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और एक तरीका है जिसके थ्रू हम रेशियोज को क्लासीफाई करते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है, मतलब यूज़र जो है जो इस रेशियोज को जो यूज़ करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू देख के हम रेशियोज को और डिफरेंट तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ द यूजर्स। अब देखिए क्या क्या क्लासीफाई किया हमने। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज जिस रेशियो में ऑर्गेनाइजेशन के क्या लिक्विडिटी है वो चीज़ दिखाते हैं, उसके लिए क्या क्या रेशियोज हम यूज़ करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज के लिए। एक होता है करंट रेशियो और जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। भैया याद रखना है साम्स में इन तीनों का नाम से कोई भी एक नाम पूछ लेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर आता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है बच्चों। इस चारों में डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ एक्टिविटीज रेशियोज। These ratios are calculated on the basis of cost of sales or sales. Therefore, these ratios are also called the turnover ratios भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको
टर्नओवर रेशियोज भी बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़े। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज, ये क्या है? नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब समझ में आ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी मतलब सेल्स के ऊपर बेस करके कितना आपने प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, तो उसका रेशियोज निकालना है। तो क्या क्या आएगा इसमें? एक आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, ऑपरेटिंग रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग्स रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे आपका आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो के अंदर। ठीक है बच्चों, ये सब आप लोग कॉपी करके रखिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में ज़रूर इसको कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम के लिए MCQ क्वेश्चन के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। ये आप बिल्कुल अपना कॉपी में लिख के रख दीजिए। तो फिर आगे हम क्या करेंगे? आगे हम एक एक करके, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ जो हमने बताया अभी, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू में जिस तरह से हमने क्लासीफाई किए हैं, उसी को सामने रख के हम एक एक पार्ट लेंगे, एक एक क्लासीफाई करके जैसे हमने दिया है उसके ऊपर लेके जाएंगे। जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो, हम पहले लिक्विडिटी रेशियो लेके डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो जो रेशियोज़ है उसका फॉर्मूलाज आपको देंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ सम्स लेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो लेके आपके पास हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, फिर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक एक जो रेशियोज हमने बताया है उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला के साथ साथ हम कुछ प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।